एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी और एक साधारण परिवार का बेटा, सिर्फ इतना ही होता है कि कभी शायद ये कहानी आपने मंजिल तक पहुंच जाती है। लेकिन बात कुछ और है। थी कि लड़की प्रियंका तोड़ी और लड़के का नाम था रिजवान उर रहमान। साल 23 की प्रियंका जो तोड़ी थी और लक्स कोजी के मालिक अशोक तोड़ी की बेटी रिजवान उर रहमान उस वक्त एक डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में ग्राफिक्स पढ़ाने वाला टीचर था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बात है कोलकाता की। साल 2007 में इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के दौरान रिजवान की मुलाकात प्रियंका तोड़ी से हो जाती है। साथ में पढ़ते पढ़ाते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि दोनों शादी करने का भी फैसला कर लेते हैं। रिजवान के परिवार को तो शादी का कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन वहीं प्रियंका तोड़ी के परिवार को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। जब प्रियंका और रिजवान को ये कोई रास्ता नहीं सुलझा तो दोनों ने 18 अगस्त 2007 को चुपके से एक मंदिर में प्रियंका और रिजवान ने शादी कर लिया। वहीं 31 अगस्त को प्रियंका अपने पिता की कोठी छोड़कर रिजवान के मामूली घर में रहने गई और अपने पिता अशोक तोड़ी को फ़ोन पर शादी का सूचना दे दी और दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन आगे का रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। अब दोनों को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि अशोक तोड़ी उन्हें अलग करने के लिए किस हद तक जा सकता है। वही रिजवान के परिवार को धमकियां मिलने लगी, लेकिन रिजवान उर रहमान और प्रियंका ने कोलकाता पुलिस को एक पत्र लिखा और जिसमें उन्होंने पुलिस से सारी हकीकत बताई और अपनी सुरक्षा की मांग की। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि जिस पुलिस को उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई है, वही पुलिस उन दोनों के लिए एक दूसरे को अलग करने के लिए एक हथियार बन जाएगी और वो भी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाएगी। दोनों को कई बार थाने भी बुलाया गया, लेकिन रिजवान उर रहमान की पत्नी प्रियंका से अलग हो जाने के लिए दबाव भी बनाया गया। दोनों को अलग करने के लिए कई कीमत भी चुकाने के लिए बोला गया, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा गया था कि रिजवान का उर रहमान धर्म परिवर्तन के लिए भी प्रियंका के साथ रहने के लिए वो राजी था। लेकिन वही 7 सितंबर को अशोक तोड़ी के भाई प्रदीप तोड़ी ने पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी से मुलाकात की। उसके बाद तोड़ी परिवार और डीएसपी अजय को एक आवेदन दिया गया कि इस आरोप में लगाया गया प्रियंका को रिजवान ने जबरन अपने घर में रखा हुआ है। कहानी काफ़ी रोचक है दोस्तों, आप बने रहिए। जब इसके बाद डीसीपी अजय कुमार ने रिजवान को धमकियां व गिरफ्तार नहीं होना चाहते तो प्रियंका को एक हफ्ते के लिए उसके पिता के घर भेज दो। लेकिन वही 8 सितंबर को प्रियंका तोड़ी को ये खबर दी गई कि आरोपियों में उसके पिता अशोक तोड़ी भी बीमार हैं और प्रियंका से मिलना चाहते हैं। लेकिन अशोक तोड़ी के रिश्तेदार अनिल सरावगी के रिजवान और प्रियंका को इस बात का भरोसा दिलाया कि वो प्रियंका को एक हफ्ते के बाद वापस भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रियंका एक प्रखंड में तहत पिता के बीमार होने की खबर सुनकर वो देखकर बुलाया गया और एक हफ्ते के लिए, लेकिन वही दोनों आखिरी बात 11 सितंबर को हुई। लेकिन दोनों के बाद रिजवान उर रहमान प्रियंका की आवाज़ फिर कभी नहीं सुन पाया। 21 सितंबर 2007 को रिजवान की मौत का खबर बन गई और उसको अपने प्रेम का मूल्य प्रमाण देकर चुकाना पड़ा। वहीं उनका शव कोलकाता के रेल पटरियों पर पास मिला। सिर के पिछले हिस्से में एक गहरा चोट था और रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई ये
कि उसकी मौत उन्हें जनाने वाले सभी लोगों को सन्न कर दी। पुलिस का भी ये कहना था कि आत्महत्या का मामला है। तोड़ी परिवार के पुलिस को घालमेल में बड़े खेल मीडिया में चलने लगी और मामले को तुल पकड़ा एवं कैंडल मार्च भी शुरू हुई, लेकिन विरोध भी प्रदर्शन हुआ, हिंसा का रूप ले लिया और पत्थरबाजी भी हुई। लेकिन पुलिस की इस गाड़ी में भी फूंक दी गई और कई पुलिस भी घायल हो गए। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य रिजवान उर रहमान के परिवार से मिलने गए तो उन्होंने भीड़ को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन मामला हाई कोर्ट पहुंचा और रिजवान की मां ईश्वरी, जहां कहना था कि उसके बेटे का रिजवान की हत्या हुई है और कोलकाता की हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस जांच के लिए सौंप दिया। वहीं मुख्यमंत्री पुलिस आयुक्त प्रसून मुखर्जी के साथ 4 और बड़े अधिकारियों का तबादला दे दिए गए और ये भी कहा गया कि सीबीआई पुलिस के अधिकारी दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब साल 2008 में सीबीआई जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि रिजवान उर रहमान की आत्महत्या की पुलिस ने कुछ आला अधिकारियों को और तोड़ी परिवार द्वारा उन्हें आत्महत्या करने का उकसाया गया था, लेकिन वहीं परिजनों का एक पारिवारिक मित्र भी था जो शहीद मोहिद्दीन था, जो उर्फ पप्पू के नाम से भी प्रसिद्ध था। 31 अक्टूबर 2008 को उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अशोक तोड़ी भाई प्रदीप और रिश्तेदार अनिल को दिसंबर 2008 में पुलिस ने गिरफ्तार किया और जनवरी 2009 में जमानत फिर मिल गई इन दोनों को और मई 2010 में कोलकाता हाई कोर्ट में सीबीआई को इस मामले का हत्या का केस दर्ज कर 4 महीने में जांच का रिपोर्ट सौंपने के लिए आदेश दिया। वही अशोक तोड़ी और सीबीआई कोतवाल उच्च न्यायालय के आदेश के चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का यह रुख ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने रिजवान उर रहमान की मौत का मामला के लिए सिर्फ से जांच करवाने के लिए इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद मामले में अपराधियों के खिलाफ हत्या का या वजह खुद ही खुशी या उस्काने या आपराधिक साजिश रचने के आरोपों के तहत अनसुलझी शुरू हुई। वर्तमान में प्रियंका अपने पिता की कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज़ के पिता की हाथ भी बटाती हैं और कभी कभी वो प्रोग्राम में भी नज़र आती हैं। वहीं रिजवान के बड़े भाई रुकवान उर रहमान को टीएमसी से टिकट मिलने पर वो वहाँ के विधायक बन गए। कहानी अगर आपकी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, बस आपको समझाना था। आप चाहे जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मिलते हैं ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।